तो दोस्तों अदानी विल्मार और रुचि सोया, इन दोनों में से कौन सी कंपनी बेस्ट है और किस कंपनी के अंदर हमें इन्वेस्ट करना चाहिए ताकि फ्यूचर में हमें मल्टी बैगर रिटर्न मिल सके। तो इसको लेकर क्या है कि काफी लोगों के मन में कंफ्यूजन रहता है। कंफ्यूजन क्यों रहता है? क्योंकि दोनों कंपनीज को अगर देखें तो एक जैसी सिमिलर कंपनीज नजर आती है, मतलब जो ये काम करती है सिमिलर जैसा काम करती है, जिसके कारण क्या है कि लोगों के मन में कंफ्यूजन हो जाता है कि इन दोनों में से अगर एक को चूज करना हो तो किसको करना चाहिए, मतलब इन दोनों में से बेस्ट शेयर कौन सा है। और दोस्तों ये दोनों स्टॉक्स ऐसे स्टॉक्स हैं जिन पर इन्वेस्टर्स की निगाहें हमेशा टिकी रहती है। उसका भी एक बड़ा कारण है क्योंकि जो अदानी विल्मार कंपनी है वो इंडिया के मोस्ट प्रेस्टिजियस ग्रुप अदानी ग्रुप का एक पार्ट है। और उसके अलावा रुचि सोया जो कंपनी है वो पतंजलि ग्रुप, मतलब वर्ल्ड के सबसे फेमस योग गुरु बाबा रामदेव जी की कंपनी है। तो प्रमोटर ग्रुप काफी अच्छा है। तो इस कारण क्या है कि जो इन्वेस्टर्स हैं वो काफी इंटरेस्टेड रहते हैं ऐसी कंपनीज के अंदर। तो इस वीडियो के अंदर हम जानेंगे कि इन दोनों कंपनीज में से बेस्ट कंपनी कौन सी है। तो इनको हम कंपेयर करेंगे, इनका काम देखेंगे, इनका फ्यूचर कैसा है और उसके अलावा इनके फाइनेंशियल फंडामेंटल्स वगैरह कैसे हैं। तो देखिए दोस्तों, अदानी विल्मार की अगर बात करें तो एफएमसीजी कंपनी है। इसका जो मोस्ट रेवेन्यू जनरेट होता है 65% रेवेन्यू एडिबल ऑयल से, मतलब जो खाने वाला तेल होता है उससे इसका 65% का रेवेन्यू जनरेट होता है। इसके अंदर ये सारे ऑयल सेल करती है, जैसे सोयाबीन ऑयल है, पाम ऑयल है, सरसों का तेल है, मूंगफली का तेल है, ये सारी चीजें ये सेल करती है। और इंडिया के अंदर नंबर 1 ऑयल ब्रांड है, मतलब अदानी विल्मार नंबर 1 पर आती है 17% के मार्केट शेयर के साथ। और अगर इसके ब्रांड देखें तो फॉर्च्यून, किंग्स, आधार, बुलेट, राग और भी काफी सारे ब्रांड्स इसके अंडर में आते हैं। इसका मेन ब्रांड चलता है फॉर्च्यून और किंग्स। 11% जो रेवेन्यू आता है पैकेज फूड और एफएमसीजी से, मतलब जो आटा है, राइस है, सूजी, दालें वगैरह है, जो भी किचन कमोडिटीज हैं वहां से 11% का रेवेन्यू जनरेट होता है। और इसके अलावा इंडस्ट्री एसेंशियल्स वगैरह सेल करती है, जैसे ऑलियो केमिकल है, कैस्टर ऑयल है, ग्लिसरीन है और भी काफी सारी चीजें जो है जो कि इंडस्ट्रीज वगैरह के अंदर काम आती है, तो उसकी भी सेलिंग करती है। वहां से 25% का रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर इसका प्रोडक्ट पोर्टफोलियो देखें तो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है। इसके अलावा एडिबल ऑयल के अंदर नंबर 1 कंपनी है, तो इसके लिए बेनिफिट हो जाता है। और अभी किचन कमोडिटीज मतलब एफएमसीजी सेक्टर के अंदर बहुत ज्यादा इन्वेस्ट कर रही है। तो इस कारण क्या है कि इसका फ्यूचर काफी अच्छा है, मतलब सदाबहार कंपनी है और इसका फ्यूचर आने वाले टाइम में भी अच्छा रह सकता है। और इसके अलावा अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो प्रॉफिट रेवेन्यू के अंदर साल दर साल ग्रोथ है। 2019 से 2022 का अगर देखते हैं और 2022 के अंदर जो इसने रेवेन्यू जनरेट किया है 54,390 करोड़ रुपए का, अगर पिछले साल की तुलना में कंपेयर करें तो 46% का रेवेन्यू के अंदर ग्रोथ आई है, बहुत बढ़िया ग्रोथ है। और इसने प्रॉफिट जो जनरेट किया है 770 करोड़ रुपए का, अगर पिछले साल की तुलना में कंपेयर करें तो इसके प्रॉफिट के अंदर 6% की ग्रोथ देखने को मिली है। और अगर इसका प्रॉफिट मार्जिन हम देखते हैं तो सिर्फ 1.5% का प्रॉफिट मार्जिन है, जो कि थोड़ा सा कम नजर आ रहा है कि अभी एफएमसीजी मतलब किचन कमोडिटीज के अंदर ज्यादा इन्वेस्टमेंट कर रही है। उसके अलावा अभी ऑयल के दाम भी बढ़ गए थे, मलेशिया, इंडोनेशिया से जो भी पाम ऑयल आता था उसके दाम बढ़ गए थे, इस कारण भी इसके प्रॉफिट मार्जिन पर थोड़ा इफेक्ट हुआ है। बाकी ओवरऑल लॉन्ग टर्म में बढ़िया कंपनी नजर आ रही है, फाइनेंशियल फंडामेंटल्स अच्छे हैं। उसकी आरओसी 21.5% की और आरओई लगभग 15% की। और अभी ये शेयर जो है अपने ऑल टाइम हाई से थोड़ा सस्ता चल रहा है, तो अभी इसके अंदर हम एंट्री बना सकते हैं। और अगर इसका मार्केट कैप देखते हैं तो 76,000 करोड़ रुपए का है, लार्ज कैप कंपनी है। और अगर इसका फ्यूचर देखते हैं तो सदाबहार कंपनी है, हमेशा डिमांडिंग कंपनी रह सकती है। अभी भी टॉप ब्रांड के अंदर है, फॉर्च्यून इसका ब्रांड बहुत बढ़िया चलता है। फिर दोस्तों रुचि सोया को देख लेते हैं। और दोस्तों ऐसे शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करने के लिए अगर आपके पास डीमेट अकाउंट नहीं है तो फ्री में डीमेट अकाउंट बनाने की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर मिल जाएगी। एंजल वन पर बिल्कुल फ्री में डीमेट अकाउंट बन रहा है। जीरोधा और अपस्टॉक्स पर कुछ चार्जेस हैं, आप जहां चाहें वहां डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। और अब रुचि सोया का मार्केट कैप अगर देखते हैं तो 37,000 करोड़ रुपए का है। ये मिड कैप कंपनी है और अदानी विल्मार से अगर कंपेयर करें तो लगभग आधा है इसका मार्केट कैप। और एडिबल ऑयल के अंदर अदानी विल्मार का जो मार्केट शेयर है 17% का, रुचि सोया का है 9 से 10% का। तो ये दोनों टॉप कंपनीज हैं एडिबल ऑयल के अंदर। तो पहले रुचि सोया का जो काम था एडिबल ऑयल का, उसके बाद पतंजलि ग्रुप जब से इसके जुड़ गया है तो पतंजलि के जितने भी फूड प्रोडक्ट्स हैं, जैसे हनी है, आटा है, उसके अलावा चावल, दालें, बिस्किट्स हैं, जो भी जितने भी बहुत सारे इसके फूड प्रोडक्ट्स हैं वो सारे अब रुचि सोया के अंडर में आएंगे। और बाद में इस कंपनी का जो नाम हो जाएगा पतंजलि फूड्स। अब आगे आने वाले टाइम में इस कंपनी का नाम पतंजलि फूड्स होने वाला है। तो इसका भी प्रोडक्ट पोर्टफोलियो काफी वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट पोर्टफोलियो है, जो कि इसको फ्यूचर में फायदा दे सकता है। और एफएमसीजी सेक्टर है तो सदाबहार सेक्टर है। उसके अलावा इसका भी एडिबल ऑयल का काम है, पर इसके अंदर खास बात क्या है कि जनरली जो भी पाम ऑयल आता है हमारे मलेशिया या इंडोनेशिया से आता है, मतलब इंपोर्ट करना पड़ता है हमें। पर अब क्या है कि पतंजलि ग्रुप है, मतलब जो रुचि सोया है वो सबसे बड़ा मैन्युफैक्चरर है पाम ऑयल का। ये क्या कर रही है, पाम ऑयल प्लांटेशन कर रही है, मतलब नॉर्थ ईस्ट के अंदर इंडियन गवर्नमेंट से भी इसको बेनिफिट मिल रहा है। तो क्या है कि पाम ऑयल प्लांटेशन के अंदर मतलब जो पाम ऑयल मैन्युफैक्चर होता है उसके अंदर ये सबसे बड़ी कंपनी है आज की तारीख में इंडिया के अंदर। और फ्यूचर के अंदर जब भी इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, मतलब जैसे धीरे धीरे इसकी मैन्युफैक्चरिंग बढ़ेगी, पाम ऑयल का प्रोडक्शन ज्यादा होगा इंडिया के अंदर, तो इस कंपनी को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। और ये पाम ऑयल जितना मैन्युफैक्चर करेगी तो क्या है कि इंपोर्ट हमें कम पड़ना पड़ेगा, तो जिससे क्या है कि फायदा इंडिया को होगा और उसके अलावा इस कंपनी को भी फायदा होने वाला है। तो अगर फ्यूचर देखते हैं तो बहुत बढ़िया नजर आ रहा है।
तो दोस्तों अगर इसके फाइनेंशियल्स देखें तो फाइनेंशियल्स बहुत बढ़िया हैं और पतंजलि ग्रुप आने के बाद इसके फाइनेंशियल्स और ज्यादा अच्छे हो गए हैं। 2022 के अंदर जो इसका रेवेन्यू है 24,280 करोड़ रुपए का, 48% का पिछली साल की तुलना में रेवेन्यू ज्यादा जनरेट किया है। प्रॉफिट है 810 करोड़ रुपए का और प्रॉफिट 18.44% ज्यादा जनरेट किया है पिछले साल की तुलना में। और अगर प्रॉफिट मार्जिन देखते हैं तो सिर्फ 3.3% के हैं, हालांकि अदानी विल्मार से थोड़े ज्यादा नजर आ रहे हैं। और अभी रुचि सोया के अंदर भी क्या है कि इन्वेस्टमेंट वगैरह काफी चल रहे हैं, अभी ऑयल प्राइसेस भी बढ़े थे, इस कारण भी इसका प्रॉफिट मार्जिन थोड़ा सा कम नजर आ रहा है, पर अभी अदानी विल्मार से थोड़ा सा ज्यादा है। अब ओवरऑल कंक्लूजन की अगर हम बात करते हैं तो देखिए दोस्तों, अदानी विल्मार लार्ज कैप कंपनी है, मतलब उसका मार्केट कैप रुचि सोया से लगभग दुगुना है। और रुचि सोया का अगर देखते हैं तो मिड कैप कंपनी है, उसका जो मार्केट कैप है अदानी विल्मार से आधा है। तो जो जनरली मिड कैप कंपनीज होती हैं उनके अंदर ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होते हैं, पर ऐसा नहीं है कि अदानी विल्मार ग्रोथ नहीं करेगा। पर उसके अलावा दोनों का अगर काम देखें तो लगभग सेम ही नजर आ रहा है। पर पतंजलि अभी छोटी कंपनी है, इससे तो ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हैं। उसके अलावा पतंजलि जो है पाम ऑयल के प्रोडक्शन पर ध्यान दे रही है, मतलब पाम ऑयल के प्लांटेशन पर ध्यान दे रही है। तो मैन्युफैक्चरिंग जो है पाम ऑयल की इधर इंडिया के अंदर होगी, तो उसका फायदा रुचि सोया को होगा। तो रुचि सोया भी पाम ऑयल प्लांटेशन पर काफी ज्यादा ध्यान दे रही है। आने वाला जो फ्यूचर है उसके अंदर क्या है कि पतंजलि को पाम ऑयल जो इंपोर्ट करना पड़ता है वो इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा, और जनरली जो अभी अदानी विल्मार है वो बाहर से इंपोर्ट करती है, तो इसका सीधा फायदा जाएगा वो रुचि सोया को जाएगा, जिसके कारण क्या है कि इसके अंदर ग्रोथ के चांसेस काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। उसके अलावा एफएमसीजी प्रोडक्ट्स तो है ही, वो सेल करती है, उसके अलावा बाकी सारे ऑयल भी ये सेल करती है। तो इस कारण क्या है कि रुचि सोया का जो फ्यूचर है वो ज्यादा ब्राइट नजर आ रहा है अदानी विल्मार से। और बाकी दोनों में से एक को पिक करना ज्यादा मुश्किल है, दोनों ही बढ़िया कंपनी है, दोनों ही बेस्ट कंपनी है अपनी अपनी जगह। अगर आप ज्यादा फ्यूचरिस्टिक होकर देख रहे हैं जो आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सके, तो पर्सनली मुझे लग रहा है कि रुचि सोया ज्यादा हमें अच्छी रिटर्न दे सकता है। और वैसे देखा जाए तो मेरे पास ये दोनों ही शेयर हैं, ये दोनों ही शेयर मुझे बहुत पसंद है। और दोस्तों आपकी क्या राय है, आपको क्या लगता है कि कौन सी कंपनी ज्यादा ग्रोथ कर सकती है फ्यूचर के अंदर, रुचि सोया या अदानी विल्मार? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो उम्मीद करता हूं हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको काफी पसंद आई होगी। अगर हमारा वीडियो हमारी जानकारी आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।